बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज़ इकबाल, स्पिरिट कॉलेज मंडी बहाउद्दीन से। जी, अब दूसरा हिस्सा उस लेक्चर का ये है जब रियासतों का तनाज़ा। उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि रियासतों के जो सरदार थे, राजे थे, उनको ये हक़ दिया गया था कि वो जिस रियासत से चाहें इल्हाक़ कर लें, लेकिन इलाक़ाई हदूद, जोग्राफियाई हदूद और मज़हब, इस चीज़ को सामने रखना है आवाम की फलाह बहबूद के लिए। उस वक़्त जो रियासत हैदराबाद दक्कन थी, वो निज़ाम हैदराबाद दक्कन जो है उसके कंट्रोल में थी, लेकिन वो एक मुसलमान था और उस रियासत की ज़्यादातर जो आबादी थी वो गैर मुस्लिम थी। राजा जो नवाब दक्कन था वो चाहता था कि पाकिस्तान के साथ इलाक़ करे, लेकिन जोग्राफियाई लिहाज से लॉर्ड माउंटबेटन का दिल था कि ये इंडिया के साथ मिल जाए और उसने उस पर दबाव डाला। लेकिन जब नवाब हैदराबाद दक्कन ने ये सिचुएशन देखी तो उसने ना वो पाकिस्तान में ना इंडिया में शामिल होना चाहता था, बल्कि अपनी आज़ाद रियासत बनाना चाहता था। लेकिन ये जब उसने ऐलान किया तो इंडिया ने 11 सितंबर 1948 को अपनी फ़ौजें वहाँ उतार दी और रियासत को इर्द गिर्द से घेर लिया। 17 सितंबर 1948 को राजा के जो नवाब थे उसके फ़ौजियों ने हथियार डाल दिए। इस तरह उसने कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद दूसरी रियासत जूनागढ़ थी। जूनागढ़ की रियासत का भी जो हुक्मरान था वो मुसलमान था और वो उसने तो ऐलान कर दिया कि मैं पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करना चाहता हूँ, लेकिन वो रियासत 480 किलोमीटर कराची से दूर थी। तो इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि ये जोग्राफियाई हदूद को देखो, लेकिन उसने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ इलाक़ कर चुका हूँ। पाकिस्तान ने उस ऐलान को कबूल भी कर लिया था। तो इस बात को इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है और इसलिए उस पर भी कब्ज़ा कर लिया। इसी तरह साथ एक और रियासत मनावदर थी जो कि जूनागढ़ के साथ थी, उसका भी जो हुक्मरान था वो मुसलमान था, लेकिन आवाम जो थी ज़्यादातर गैर मुस्लिम थी। वहीं भी उन्होंने वही फार्मूला अपनाया कि कहा कि इसकी आबादी जो है वो ज़्यादा गैर मुस्लिम है, लिहाजा इस पर भी उन्होंने फ़ौज कशी करके कब्ज़ा कर लिया। अब आगे जो रियासत थी जम्मू कश्मीर, ये एक बहुत बड़ी रियासत थी। पाकिस्तान के ये शुमाल में है और इसकी सरहद तिब्बत, चीन, पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से मिलती है। अब भारत के साथ उसका कोई लिंक नहीं था, सिर्फ़ एक रास्ता जो गुरदासपुर वाला दिया था वो आ रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो रियासत थी जम्मू कश्मीर, ये बरतानवी हुकूमत ने एक डोगर राजा गुलाब सिंह के हाथों 75 लाख रुपए में बेची थी। और जब ये राजा और उसके जो हवारी थे, साथी थे, वो मुसलमानों के छोटे से जुर्म पर बहुत ज़्यादा सज़ा देते थे, जिसकी वजह से 1930 के अंदर उन्होंने एक आज़ादी की तहरीक शुरू की थी। उसके बाद जब 1947 के अंदर पाकिस्तान बना तो आवाम चाहती थी कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करे, क्योंकि उनका कल्चर, उनका रहन सहन का तरीका और मज़हब के लिहाज से वो मुसलमान थे और वो पाकिस्तान से इल्हाक़ करना चाहते थे। लेकिन राजा ने ऐसा ना किया और उन पर जुल्म सितम और ढाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो लोग बाकायदा तौर पर वो एक बड़े पैमाने पर उन्हें तहरीक शुरू की। तहरीक शुरू करने पर जब राजा ने अपना फ़ैसला ये सुना दिया तो बाकायदा हथियार उठाए गए और इस तरह उन्होंने आज़ादी की जंग शुरू कर दी। एक बगावत हो गई और इसी तरह बगावत के अंदर जो उस वक़्त आज़ाद कश्मीर की फ़ौज थी वो और उसके साथ कोई वफ़ादार मुजाहिदीन मिलते गए और इस तरह जज्बा जहाज़ से उन्होंने बहुत सारे इलाक़ों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। जब राजा ने देखा कि ये रियासत अब मेरे कंट्रोल में नहीं रही तो उसने भारत से मदद मांगी। तो भारत ने अपनी फ़ौजें वहाँ उतार दी और उसके बाद अगर बहुत सख्त ये जो है कश्मीरी ये हावी थे, ये फ़ौजी लिहाज से भी बेहतर थे और जब बहुत सारा इलाका इन्होंने
आज़ाद करवाना शुरू कर दिया। जब राजा ने देखा, इंडिया ने देखा कि वो तो आज़ादी की तरफ लपक पड़े हैं, वो इलाकों को आज़ाद करवाने लग गए हैं, तो इंडिया की फ़ौज से भी वो बरतर हो गए हैं। तो इंडिया ने राजा से कहा कि जल्दी से मुआहदा हमें लिख कर दे, लेकिन इलाहाक का, लेकिन राजा ना ऐसा कर सका। उन्होंने एक जैली सा डॉक्यूमेंट बनाया और कहा, ऐलान कर दिया कि भारत के से इसने कश्मीर ने इलाहा कर लिया है, और जिसकी वजह से भारत ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो उस वक्त से ये तनाज़ा चलता आ रहा है। लेकिन जब मुसलमान मुजाहिदीन लड़ रहे थे, अपने इलाके आज़ाद करवा रहे थे, पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा था, और जिसकी वजह से वो भारत की फ़ौज पर भी हावी हो गए। और भारत की फ़ौज पर हावी होने के साथ जब इंडिया ने देखा अब तो ये कश्मीर आज़ाद होने वाला है, तो उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली, जनरल कौंसिल थी, उससे जो है वो मुज़ाकरात किए, और फिर वो अक़वाम मुत्तहिदा इन्वाल्व होकर उसने जंग मद्दी जो है वो करवा दी। दोनों मुल्कों से कहा कि अपनी जंग बंद कर दें। तो इस तरह उन्होंने 2 करारदादें जो हैं वो मंजूर की। उनमें से एक में ये था कि अक़वाम जो है उसका रेफ़रेंडम करवाया जाएगा, उनकी राय ली जाएगी, वो जिससे इलाहाक करना चाहते हैं उससे उनका इलाहाक हो जाएगा। लिहाजा इसलिए, लेकिन ये एक बड़ा मसला है, ये उस वक़्त 1947 से चला आ रहा है, जिस पर इंडिया अपना हक़ जतलाने की कोशिश कर रहा है कि इसने हमारे साथ इलाहाक किया है, और पाकिस्तान उन आवाम की जो ख़यालात हैं उनको देखते हुए ये कहता है कि इसने हमारे साथ इन्होंने मिलना है, क्योंकि आवाम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती है। लेकिन ये मसला, इस मसले पर पाकिस्तान और इंडिया के साथ जंगें भी हो चुकी हैं, लेकिन इस मसले का हल अभी तक नहीं निकला। ये अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे में शामिल है, लेकिन अभी तक वो उसका फ़ैसला करने में गरेज़ा है। लिहाजा इसलिए ये मसला उसी वक़्त से आज तक इसी तरह चल रहा है, वो अभी तक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं।